अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं कहता था ना आपको, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मैं बार बार कहता रहा, अब भी यही कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक और 9 मई करने के दर पे है। टकराव के लिए सिर्फ ताने बाने बुन रही है, तसादम का माहौल तैयार कर रही है, फाइनल राउंड के लिए पर तोड़ रही है। कल के जलसे ने तो मेरे सारे खदशात जो है दुरुस्त साबित कर दिए। मैंने कहा था ना कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद में इनकी जलसागाह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। मेरा शक दुरुस्त निकला ना। जलसागाह से बारूदी मवाद बरामद हो गया, उस जिसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जान पर खेल के नकारा बनाया। मैंने कहा था कि ये नौजवान नस्ल को इश्तियाल दिलाएंगे, तसादों पे उकसाएंगे। जलसागाह में मुकर्रीन ने अपनी नफरत अंगेज तकरीरों में जिस हुकूमत की रेट को चैलेंज किया, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगला, इसका नतीजा जलसे के फौरन बाद 26 नंबर चुंगी पर सामने आ गया। पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, लाठियां चलाई, उनके गिरबान फाड़े। कई एहलकार जो है जख्मी भी हो गए। ये एक रिहर्सल थी फाइनल राउंड के लिए, अडियाला जेल पे हमले के लिए, शहर शहर आग लगाने के लिए, इनकलाब के नाम पे अपने अंजाम से बचने के लिए। और वजीर आला KPK अलीमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में जो जहर उगला, इसको समझने की जरूरत है। ये वही गंडापुर है जो अपनी आबाई जमीनों पे उगने वाली फसल जो है तालिबान को भत्ता दिए बगैर उठा नहीं सकता। और ये वही गंडापुर है जिसके सूबे के जज अगवा हो जाए तो तावान देकर उनकी रिहाई का बंदोबस्त करता है। ये वही गंडापुर है जिसके अपने हल्के से पाक फौज के एक कर्नल को और उसके असिस्टेंट कमिश्नर भाई को दहशतगर्द दिन दहाड़े मस्जिद से अगवा कर ले और ये कुछ न कर सके। तो इसी गंडापुर ने कल रात रियासत को चैलेंज किया, इसी निज़ाम को ललकारा। इसने कहा कि अगर इमरान खान को अगले 2 हफ्ते में रिहा ना किया गया तो फिर वो खुद अवाम के साथ अडियाला जेल जाएगा उसको आज़ाद कराने। क्या जमहूरी जद्दोजहद इसी कहते हैं? किसी सूबे के मुंतखब वज़ीर आला का ये लबो लहजा ज़ेब देता है? मरियम नवाज के बारे में, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या हमारी सकाफ़त, हमारी रवायात उसकी इजाज़त देती हैं? बिल्कुल नहीं। गंडापुर को तो अब यकीन हो चला है कि इसके दिन गिनेगा जज। वो जानता है कि अब वो ज़्यादा दिन इस सूबे का वज़ीर आला नहीं रहेगा। इंतज़ामी तौर पर तो बुरी तरह नाकाम हो चुका। अवाम को रिलीफ देने में, सूबे में अमन अमान कायम करने में टोटली फेल हो गया। इसलिए सूबे के वसाइल को तसादुम में झोंक रहा है। इसका असल निशाना पंजाब है। ये लाहौर में जलसे की आड़ में इंतशार और फसाद फैलाने का मंसूबा बना चुके हैं। अगर ये तसादुम हुआ तो खूनी होगा, 9 मई से बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। ज़रा तसव्वुर करें, अगर लाहौर की सड़कों पर बुलाए गए किराए के अफगान अमन और अमान को तहस नहस करने की कोशिश करेंगे तो क्या पंजाब हुकूमत चुपचाप तमाशा देखेगी? तो मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब सब ने यक जुबान होकर जिसका जवाब दिया है। इससे तो साफ लगता है कि अली अमीन गंडापुर ने जो इश्तियाल दिलाने की साजिश की थी वो कामयाब हो। अब सिर्फ तसादुम की तारीख का ऐलान बाकी है। तो पीटीआई सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में तो तब्दील कर चुकी है। हमारे घरों में, दफ्तरों में, बाजारों में, मार्केट्स में पीटीआई ने जो तकसीम की दीवार खड़ी की है, हमारी सोसाइटी में जो नफरत का जहर घोला है, जिसका हमारे इदारों को बेतौकीर किया है, अब नौजवान नस्ल को इदारों के सामने खड़ा करने की एक घिनौनी साजिश रचाई जा रही है। कल का ये जलसा महज एक जलसा नहीं था बल्कि फाइनल राउंड की तैयारी थी। और वो मुराद सईद जो खुद चूहे की तरह किसी बिल में छुपा बैठा है, अपने वीडियो पैगाम में लोगों को इस फाइनल राउंड के लिए बाहर निकलने, बगावत के लिए उकसा रहा है, इश्तियाल दिला रहा था, नौजवान नस्ल से बाहर निकलने के लिए हलफ ले रहा था। मुझे तो हंसी आती है सियासी अदाकार, मासूम सियासी वर्कर से इसने जो हलफ लिया, यकीन जाने इसके अल्फाज भी इसके अपने नहीं थे। मैं उसको जानता हूँ, ये चुराए हुए थे। ये इश्तियाल अंगेज हलफनामा दरअसल पाकिस्तान की मशहूर फिल्म मालिक के डायलॉग्स पर मुश्तमिल। आशिर अजीम ने अपनी फिल्म मालिक में अपने गैंग से एक ऐसा ही हलफ लिया था और इस हलफनामे के इश्तियाल अंगेज अल्फाज की बदौलत हमारे सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म की नुमाइश में पाबंदी आई थी। फिल्मी डायलॉग बोलने वाले इस नौटंकी की फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि इमरान खान का फौजी ट्रायल से बचना अब नामुमकिन है।
बल्कि जिस दिन से फैज़ हमीद हिरासत में गया उस दिन से ये उसके साथ लाताल्लुकी का इजहार भी कर चुके हैं। कल तो अली अमीन गंडापुर ने दो टोक कह दिया ये बंदा आपका है, हमें जहेज में तो नहीं मिला था, आप जाने, आपका काम जाने। ये जानते हैं फौज बड़ी तेजी से अपना काम कर रही है और ये सितंबर का महीना यानी सितंबर हो सकता है पीटीआई के लिए हो सितमगर, क्योंकि इनका जुर्म तो इंतहाई घिनौना है। तारीख हमें बताती है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी एहतजाज के दौरान लोग मुश्तइल हुए उन्होंने सिविल अमलाक पे हमला किया, बाजारों में, मार्केट्स में, चौक चौराहों में तोड़ फोड़ की। दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी हजूम ने फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, जंगी जहाज, असले के डिपो, छावनियों में आग नहीं लगाई। ये घिनौनी साजिश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रचाई गई। फैज़ हमीद से होने वाली तहकीकात में अब ये बात सामने आ चुकी है कि इस साजिश में 54 अफराद शरीक थे, जिनमें 34 अफराद को इस साजिश की तमाम जुज़ियात का इल्म था और इन साजिशों में ख़वातीन भी शामिल है। ये तहकीकात जूं जूं आगे बढ़ रही है तो इमरान खान अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। 8 सितंबर के जलसे में पीटीआई की क़यादत ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जिन इरादों का इजहार किया, उससे तो साबित हो गया कि ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक हजूम है। महमूद अचकज़ई ने तो जलसे में इनके मुंह पे कह दिया कि पीटीआई के कारकुनों में जोश है, जज्बा है, अपने लीडर से मोहब्बत है, लेकिन उनमें तंजीम नहीं है। ये कपड़े फाड़ देते हैं, जेब काट लेते हैं, धक्के देते हैं, मारकुटाई करते हैं, लेकिन इनकलाब के लिए जिस तंजीम की जरूरत होती है वो पीटीआई में सिरे से नापैद है। तो पीटीआई के बारे में अचकज़ई का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। पीटीआई एक हजूम का नाम है और ऐसा हजूम जिसके बीच में किसी ने सांप फेंके हुए हैं। तो पीटीआई जज्बात के एक दरिया का नाम है जो मुंह जोर है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से सर टकराएगा। और अब ये खुद कह रहे हैं कि उस पत्थर का नाम जो अडियाला है, यह हजूम अडियाला में अब नकब जनी करना चाहता है, अपने लीडर की रिहाई के लिए सुरंग खोदना चाहता है। पीटीआई के साजिशी अनासर इस सुरंग को खोदने का ऐलान या आगाज लाहौर से करना चाहते हैं। वो अपने लीडर को आज़ाद कराने में कामयाब हो या ना हो, इनकलाब के नाम पे इंतशार फैलाने की जरूर कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी। गुलामी से निजात का दिलफरेब नारा लगा के तसादुम की सियासत जरूर करेंगे और इस टोले की बैरूनी सहूलतकार जो है वो चाहते ही ये है। इस इंतशारी टोले को मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों से फंडिंग जो है सिर्फ फसाद फैलाने के लिए मिलती है। इस हराम फंडिंग को हलाल करने के लिए ये इंतशारी टोला किसी वक्त भी फाइनल राउंड का आगाज कर सकता है। इसे रियासत को अब तैयार रहना होगा। लेकिन मेरा आज पीटीआई के तमाम दानिशरों से एक सवाल है, हजूर ये बता दें आपको आज़ादी किससे चाहिए और किसके लिए चाहिए, और आप आज़ादी कहते किसको हैं? इस सवाल का तो जरा जवाब मुझे दे दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, बेल आइकॉन को प्रेस करने का शुक्रिया, लेकिन उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।